हमारी आज की कहानी है बूढ़ी आंखों का इंतजार। सुनंदा, क्या हुआ? आज चेहरा मुरझाया लग रहा है तुम्हारा। तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, थोड़ा छाती में दर्द सा महसूस हो रहा है। लगता है एसिडिटी का दर्द सीने तक पहुंच गया है। जरा एक गिलास पानी और एसिडिटी की गोली तो देना मुझे। हाँ, अभी देता हूँ। तुम घबराओ नहीं। गोली खाकर सुनंदा सो गई। सोचा रसोई में नाश्ते के बर्तन पड़े हैं झूठे, वो साफ कर देता हूँ और दोपहर के लिए दाल चावल चढ़ा देता हूँ कुकर में। उसकी तबीयत खराब है, आज उसको परेशान नहीं कर सकता। उसे कुछ हो जाएगा तो मैं अकेला कैसे जीऊंगा? आजकल यही चिंता सताती रहती है मुझे। मेरी उम्र 75 साल की हो गई है और वो 70 साल की है। जानता हूँ दोनों एक साथ नहीं मरेंगे, एक आगे जाएगा तो एक पीछे। लेकिन जो भी पीछे जाएगा वो अकेला रह जाएगा। हमेशा यही सोचता हूँ, अगर मैं गया पहले तो वो कैसे रहेगी अकेली मेरे बिना, और वो गई तो मैं कैसे रहूंगा उसके बिना। शादी के इतने साल एक दूसरे के साथ रहने के बाद इतनी आदत तो हो जाती है एक दूसरे की कि दोनों का अस्तित्व एक सा हो जाता है, जैसे अपने ही शरीर का हिस्सा हो। लड़ाई झगड़े नोक झोंक तो चलती रहती है उम्र भर, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि शादी में प्यार नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना अकेले जीने की कल्पना मात्र से ही मेरी रूह कांपने लगती है। हम दोनों अकेले रहते हैं। एक बेटा है, लंदन रहता है अपने बीवी बच्चों के साथ। फोन पर बात होती है रोज। हर महीने पैसे भेजता है वो। कहता है, पापा आप इधर आ जाओ मेरे पास रहने के लिए। पर हम ही नहीं चाहते। ऐसा अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ जब भी वो मेरे बेटे के बारे में पूछते हैं। दरअसल मेरा बेटा इसी शहर में रहता है अपने परिवार के साथ। पहले हम सब साथ रहते थे, पर हम लोगों की आपस में बनी नहीं और हम अलग हो गए। मेरे पास दो घर हैं, एक 2 कमरों का और एक 3 कमरों का। मैं सुनंदा को लेकर 2 कमरों वाले घर में शिफ्ट हो गया। मैं अपने बुढ़ापे के दिन इज्जत और शांति से गुजारना चाहता था, इसलिए अलग हो गया। मैं और सुनंदा दोनों की सरकारी नौकरी थी। हमें पेंशन मिलती है, जिससे हमारी गुजर बसर आसानी से हो जाती है। अपनी मर्जी से आजादी से जीते हैं, शान से। उसके पैसों पर निर्भर नहीं है हम। अरे, सुनंदा उठ गई। देखता हूँ कैसी है वो। मैं ठीक हूँ संजीव, अब चलो खाना बना देती हूँ। नहीं, रहने दो, मैंने बना दिया है। सुनंदा की आंखों में मुझे नमी दिखी। संजीव, कितने दिनों से अभय का फोन नहीं आया है। उससे बात करने का मन कर रहा है। मैंने किया था फोन उसे, उसने कहा बिजी है, वो बाद में बात करेगा। मैं जानती हूँ उसका बात कभी नहीं आएगा। 1 महीने से अभय से बात नहीं हुई थी। हमें सिर्फ वक्त चाहिए था अपने बेटे से। बस दिन में एक बार फोन करके हालचाल ही पूछ ले, कैसे हो आप दोनों। किसी चीज की जरूरत तो नहीं। कोरोना का समय है, काम वाली ने आना बंद कर दिया है। कैसे तो बुढ़ापे में एक दूसरे को संभाल रहे हैं। उसे एक बार भी नहीं लगा हमें उसकी जरूरत होगी। वक्त ही तो मांगा था, पैसा तो नहीं। सुनंदा, रो मत, तबीयत खराब हो जाएगी। चल खाना खाते हैं। रात को अचानक सुनंदा की छाती में दर्द हुआ और उसकी सांसें उखड़ने लगी। इस बार एसिडिटी का दर्द नहीं था। मैंने अभय को फोन मिलाया, उसने उठाया नहीं। पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने खोला नहीं। मेरे घबराहट के मारे पसीने छूट रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। मैंने मास्क पहना, सैनिटाइजर लिया और जैसे तैसे सुनंदा को कार में बिठाया और हॉस्पिटल ले गया। कोरोना के कारण वैसे ही हॉस्पिटल्स का बुरा हाल था। बहुत हाथ जोड़े, तब जाकर उसका इलाज शुरू हुआ। वो आईसीयू में थी। उसे दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर नगमा ने बताया। बड़ी भली लड़की थी, उसी ने सब मदद की, मुझे जान तक लाकर दी। मैंने बेटे को फिर फोन लगाया। इस बार उसने फोन उठा लिया। तुम्हारी माँ को दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, वो आईसीयू में है। पापा, मैं अमेरिका में हूँ अपने परिवार के साथ। 1 महीना हो गया मुझे यहाँ आए हुए।
कोरोना के शुरू होने से पहले ही मैं यहाँ आ गया था। अच्छा जॉब ऑफर था, छोड़ नहीं सकता था। क्या तूने जाने से पहले बताना हमें मिलना जरूरी नहीं समझा? ऐसे कैसे चला गया तू बिन बताए? माँ बाप हैं हम तेरे, शर्म आनी चाहिए तुझे। नहीं, शायद हमें कि हमने ऐसी संतान को जन्म दिया। सॉरी पापा, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। नए देश में सेटल होना, सब तैयारी करने में वक्त ही नहीं मिला। माँ का ख्याल रखना, मैं पैसे नहीं भेज पाऊंगा। कोरोना के कारण अमेरिका में हालात खराब हैं। ये वाला नंबर बंद करने वाला हूँ, नए नंबर से कॉल करूंगा, सेव कर लेना। ये कहकर उसने फोन रख दिया। पैसे के लिए फोन नहीं किया था, मैंने तो अपना बेटा समझकर फोन किया था। इस वक्त मैं अपने बेटे के सीने से लगकर रोना चाहता था, पर मैं अकेला था, कोई कहीं पर अपना नहीं था मेरा। पहली बार खुद को इतना अकेला और लाचार महसूस किया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज 2 दिन हो गए थे सुनंदा को आईसीयू में। वो खतरे से बाहर थी, लेकिन दवाइयों के असर के कारण नींद में थी, बात करने की स्थिति में नहीं थी। बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने के कारण मुझे बुखार आ गया तेज, और मैं आईसीयू के बाहर ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। मुझे कोरोना हो गया था। मुझे कोरोना वार्ड में भर्ती कर दिया गया। क्या हालत थी मेरी, आप समझ नहीं सकते। एक तरफ सुनंदा आईसीयू में और एक तरफ मैं कोरोना वार्ड में। ना मैं उससे मिल सकता था, ना वो मुझसे। बस मुंह से एक ही बात निकल रही थी, भगवान कभी किसी को बूढ़ा लाचार ना बनाए। बीमारी बुढ़ापे की कमर तोड़ देती है और सहारा देने वाला कोई नहीं होता। हम दोनों को सहारे की जरूरत थी, पर कोई सहारा देने वाला नहीं था। कोरोना से मैं ठीक हो गया था। सुनंदा भी वार्ड में शिफ्ट हो गई थी, मगर मैं अभी उससे मिल नहीं सकता था। कुछ दिन मुझे और आइसोलेशन में रहना था। उसको मुझसे इन्फेक्शन हो सकता था। डॉक्टर नगमा मेरी सारी कहानी फोन पर सुन चुकी थी। वो जान गई थी हम अकेले हैं। वो मेरे पास आई। चलिए अंकल, आप मेरे घर चलिए कुछ दिन रहने के लिए। आपको केयर की जरूरत है। नहीं बेटा, तुमने कहा यही बहुत है। मैं कर लूंगा अपनी देखभाल कैसे भी। तुम परेशान मत हो। परेशानी कैसी? मैं अकेली रहती हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। ना जाने क्यों मुझे आप में अपने पापा की झलक दिखी। प्लीज आप ना मत करिए। डॉक्टर नगमा मुझे और सुनंदा को घर ले गई। घर पर हमारा ख्याल रखने के लिए एक नर्स रखती। सुनंदा अब ठीक हो गई थी। बार बार पूछती, अभय को फोन मिला दो। आपने उसको बताया नहीं होगा हमारी तबीयत के बारे में। उसे पता होता तो वो हमसे मिलने जरूर आता। मैं हंसने लगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रहे हो? अपना खून है वो हमारा। देख लो, उसे पता चलेगा कि हमने उसे अपनी बीमारी की इतनी बड़ी बात छुपाई है तो वो कितना नाराज होगा हमसे। सुनंदा मेरे मना करने पर भी खुद फोन लगाने लगी। अभय ने फोन उठाया और कहने लगा, माँ अभी रात हो रही है, सोया हूं मैं, सुबह उठकर बात करूंगा। और फोन काट दिया। संजीव, सुबह ही तो है, फिर उसने ये क्यों कहा रात हो रखी है, सोया हुआ हूं मैं? पागल हो गया है क्या ये लड़का? शायद सुनंदा ने देखा नहीं, ये बाहर का नंबर था। वो अमेरिका चला गया है अपने परिवार के साथ। 1 महीना हो चुका है। मैंने फोन किया था जब तुम आईसीयू में थी। सुनंदा हैरान थी, रो भी नहीं पा रही थी। वो मेरे गले से आकर लग गई और रोने लगी। आपने कैसे किया होगा सब कुछ अकेले? मेरी बीमारी, आपकी अपनी तबीयत, ये सोचकर ही मेरा जी घबराता है। सुनंदा, तुम परेशान मत हो। मैंने भी उस वक्त बहुत लाचार अकेला महसूस किया था खुद को, पर तुम्हारे लिए खुद को कैसे तो संभाल लिया। जब तक तुम हो मेरे साथ तब तक मैं बूढ़ा जरूर हूं, पर लाचार और अकेला नहीं। डॉक्टर नगमा के कमरे में गई सुनंदा कहने के लिए कि अब हम जाना चाहते हैं अपने घर। देखा तो नगमा बुखार से तप रही थी। संजीव और सुनंदा
नगमा को हॉस्पिटल लेकर गए फटाफट। नगमा को कोरोना हुआ था। घर में ही आइसोलेशन में रहने के लिए बोला गया था। साथ में कुछ दवाइयां देकर घर भेज दिया था। सुनंदा और संजीव ने उसका बहुत ख्याल रखा। नगमा के ठीक होने के बाद संजीव ने कहा, अब वो जाना चाहते हैं अपने घर। बहुत तकलीफ दी तुम्हें बेटा। शुक्रिया कहकर जो तुमने हमारे लिए किया, मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सुनंदा ने नगमा को गले से लगाया और रोने लगी। नगमा ने कसकर सुनंदा को प्यार किया और मेरी तरफ देखकर बोली, मैं माँ पापा से फिर से अलग नहीं होना चाहती। प्लीज रुक जाइए पापा, प्लीज। ये सुनते ही हमारी आंखें भर आई और हम अपनी बेटी के घर रुक गए हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।